prestigious investor summit in the world today. अच्छा, क्योंकि ये तो हमने कभी नहीं सुना। बताओ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। दोस्तों अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज जो पर्दा उठने वाला है उसके बाद बॉलीवुड की बुनियादें हिल जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइटन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुल्तान आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? 27 दिसंबर को रिलीज हुए बैटल ऑफ गलवान के टीजर ने पूरी दुनिया को झटका दिया, लेकिन उसके पर्दे के पीछे जो महातबाही शुरू हुई है उसकी खबर किसी को नहीं है। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी दुश्मनी, एक ऐसा टकराव जिन्होंने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या मुकेश अंबानी वाकई सलमान खान की फिल्म रोकना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी गुप्त फाइल है जो अगर बाहर आई तो भारत के कई बड़े नकाब उतर जाएंगे? अगले 10 मिनट में आप एक ऐसे सच से रूबरू होंगे जो आज तक किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगर आपने एक सेकंड भी मिस किया तो आप बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा राज खो देंगे। दोस्तों सोचो, आखिर मुकेश अंबानी फिल्म के सेट तक क्यों पहुंचे? उनके पास कौन सी ताकत है जिसने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो सलमान खान के सामने आकर इस फिल्म पर सीधा कंट्रोल हासिल करना चाहें? क्या वो वाकई चाहते हैं कि बैटल ऑफ गलवान को कमजोर बनाया जाए, वो भी ऐसी फिल्म जिसकी रिलीज से ही कई बड़े प्रोड्यूसरों के प्लान उलट सकते हैं, सैकड़ों करोड़ की फिल्में धूल में मिल सकती हैं और पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस बदल सकता है? जब मुकेश अंबानी सलमान खान के सामने आए तो हवा में एक अजीब सा तलाव फैल गया, जैसे दोनों के बीच एक खामोश जंग खड़ी हो गई हो। एक तरफ सलमान खान, जिसके चेहरे पर सुकून तो था मगर आंखों में वही आंधी, वही गुस्सा, वही आग जो सिर्फ उस वक्त भड़कती है जब कोई उनकी फिल्म, उनके फैंस या उनके फैसलों के बीच आने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी, वो शख्सियत जिसके एक फोन कॉल पर पूरे चैनल्स की हेडलाइंस बदल जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का रुख मुड़ जाता है और सियासत के फैसले भी तवाजुन खो बैठते हैं। मुकेश अंबानी ने सेट पर पहुंचते ही इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसने माहौल को और खतरनाक बना दिया। उन्होंने यूनिट को रोकने का इशारा किया और सिर्फ एक बात कही, ये फिल्म इस तरह रिलीज नहीं होगी। सलमान, तुम्हें समझना होगा, कुछ ताकतें इस फिल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मैं नहीं चाहता कि बॉलीवुड में कोई ऐसी आग लगे जिसे कोई भी बुझा न सके। लेकिन सलमान खान वो इंसान नहीं जो धमकी सुनकर पीछे हट जाए। वो एक एक कदम नाप तोल कर रखते हैं, लेकिन जब बात उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी फिल्म और उनकी इज्जत की आती है तो वो किसी की सोच, किसी की साजिश, किसी की प्लानिंग को ख्याल में नहीं लाते। यही वजह थी कि सलमान खान ने मुकेश अंबानी की आंखों में देखकर एक ही जुमला कहा, ये फिल्म बनेगी भी, रिलीज भी होगी और वो भी अपनी शर्तों पर। मेरे फैंस का हक कोई छीन नहीं सकता, ना तुम, ना तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी कंपनियां, ना तुम्हारा पैसा। ये जुमला सुनकर मुकेश अंबानी का चेहरा एक पल को जामिद हो गया, जैसे उन्हें पहली बार अंदाजा हुआ हो कि सलमान खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जिन्हें दबाने की कोशिश भी खुद एक खतरा बन सकती है। और फिर अचानक मीडिया की खबरें बदलने लगी, प्रोड्यूसरों के फोन बजने लगे, सिनेमा हॉल्स की बुकिंग रुकी जाने लगी, बड़े बड़े स्टार्स खामोश होने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी हो। दोस्तों असल सवाल ये नहीं कि मुकेश अंबानी सेट पर क्यों आए, असल खतरा ये है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि जब एक तरफ सलमान खान खड़े हो और दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइटन, तो टक्कर सिर्फ फिल्मी नहीं रहती, वो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देती है। दोस्तों इससे पहले कि हम इस धमाका खुलासे के अगले हिस्से पर बढ़ें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सलमान खान के असली फैन हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में भाईजान लिखिए और दिखा दीजिए कि उनके फैंस की ताकत क्या है। और अगर आप इस महायुद्ध के हर सीक्रेट को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो सच मैं अब बताने वाला हूँ वो शायद कुछ देर बाद इंटरनेट से हटा दिया जाए। ये एक्सक्लूसिविटी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों खानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल तूफान तो तब उठता है जब रात के अंधेरे में उस वादी के बीच जहां सर्द हवाएं भी रुककर सोचती हैं कि आगे बढ़ूं या नहीं, सलमान खान अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की सबसे अहम शूटिंग कर रहे होते हैं। वो सीन जिसे पूरी दुनिया देखने के बाद सालों तक याद रखने वाली थी, वो मंजर जहां सलमान खान अपने किरदार की असल रूह दिखाने वाले थे। लेकिन उस लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ पूरे सेट को हिलाकर रख दिया, बल्कि खुद सलमान खान की आंखों में वो चिंगारी भड़का दी जिसे देखकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी खामोश हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कैमरा रोल हो रहा था, जैसे ही सलमान खान अपनी ताकत, अपने वजूद और अपने गुस्से के साथ सीन में दाखिल हुए, अचानक दूर पहाड़ी रास्ते से गाड़ियों का एक ऐसा काफिला नुमाया हुआ जिसे देखकर पूरा यूनिट सहम गया। जब दरवाजा खुला तो उसमें से कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद मुकेश अंबानी बाहर निकले। उनके चेहरे पर वो रिवायती मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडी, बेरहम और सोच समझ कर रखी गई संजीदगी थी जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लगती थी, जैसे वो पहले ही फैसला करके आए हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सलमान खान ने शूटिंग रुकवा दी, यूनिट ने कैमरे बंद कर दिए और हवा जैसे लम्हा भर को थम गई। इतनी खामोशी के दूर जंगल में जानवरों की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगी। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर शख्स जानता था कि सलमान खान और मुकेश अंबानी का आमना सामना आम बात नहीं।
ये वो मुकाबला है जहां ताकत, पैसा, इज्जत, असर, रसूख और बॉलीवुड की पूरी बुनियादें एक ही जगह टकरा जाती हैं। और ऐसे मौके पर सलमान खान का गुस्से में खड़ा होना और मुकेश अंबानी का सीधा सेट पर आ पहुंचना, ये किसी साजिश, किसी खेल या किसी बहुत बड़े धमाके का आगाज लग रहा था। मुकेश अंबानी आगे बढ़े और पूरे एतमाद, पूरे रौब के साथ सलमान खान के सामने खड़े हो गए, जैसे वो ये बताना चाहते हो कि उनके पास भी उतनी ही ताकत है जितनी सलमान के पास मोहब्बत और जुनून की है। उन्होंने अपने सिपाहियों जैसे गार्ड्स को हाथ के इशारे से पीछे हटाया, फिर सलमान खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, सलमान, ये फिल्म जिस रास्ते पर लेकर जा रहे हो वो रास्ता ना बॉलीवुड को पसंद है, ना सिस्टम को, और ना ही उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं। तुम समझते नहीं हो, अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो बहुत से लोग हिल जाएंगे, बहुत से राज खुल जाएंगे और बहुत से लोग जिन्हें तुम दुश्मन समझते भी नहीं वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस फिल्म के कुछ हिस्से तब्दील करो, कुछ मंजर काट दो, कुछ सच्चाइयों को छुपा दो। दोस्तों, ये सुनकर सलमान खान के अंदर जैसे कोई आतिश फिशा फट गया हो। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो सिर्फ उस वक्त उभरती है जब कोई ताकतवर इंसान उसकी आज़ादी, उसकी फिल्म, उसकी कहानी या उसकी सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है। सलमान एक कदम आगे बढ़ा और मुकेश अंबानी को सीधी आंखों में देखकर बोला, मैंने आज तक किसी पावर, किसी हुकूमत, किसी बिजनेसमैन के आगे अपना सर नहीं झुकाया। तुम समझते हो कि तुम इस फिल्म की कहानी बदल सकते हो, तुम समझते हो कि सलमान खान को खरीद सकते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है और तुम इसे जल्द समझ जाओगे। पूरे सेट पर जैसे जिस्मों में आग दौड़ गई, टीम के लोग पसीने में नहा गए और मुकेश अंबानी ने पहली बार महसूस किया कि वो जिस आदमी के सामने खड़ा है वो आम एक्टर नहीं, वो शख्स है जिसकी मकबूलियत, जिसका जुनून, जिसकी पहुंच और जिसकी इज्जत को कोई छीन नहीं सकता। उसी लम्हे मुकेश अंबानी ने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया। वो आगे बढ़ा, बहुत आहिस्ता आवाज में बोला, अगर तुमने फिल्म नहीं बदली तो मैं पूरी इंडस्ट्री बदल दूंगा, तुम्हारी रिलीज रोक दूंगा, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बदल दूंगा, तुम्हारी मार्केटिंग बंद कर दूंगा और तुम देखते रहोगे कि एक ऐसी फिल्म जो तारीख बन सकती थी वो फिजा में तहलील होकर रह जाएगी। ये धमकी इतनी भारी थी कि जैसे पूरे माहौल में तूफान की गरज दौड़ गई हो, लेकिन सलमान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट किसी खौफ की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शेर की थी जिसे शिकार के सामने खड़ा कर दिया जाए और वो उसे पांव के नीचे रौंदने का फैसला कर ले। सलमान ने अपनी जेब से स्क्रिप्ट निकालकर मुकेश अंबानी के सीने पर रख दी और कहा, ये बदलना चाहता है ना तो बदल कर दिखा, देखते हैं तुम जीतते हो या सलमान खान की सच्चाई जीतती है। दोस्तों, ये कहकर सलमान खान ने पीछे कदम नहीं हटाया, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ कैमरे की तरफ बढ़ा और हुक्म दिया, शॉट रोल, कोई सीन नहीं बदलेगा, जो सच है वही शूट होगा और जो शूट होगा वो ही रिलीज होगा। सेट पर मौजूद हर आदमी के अंदर वो आग भड़क उठी जो सिर्फ उज़्मत, जुर्रत और बहादुरी के लम्हों में पैदा होती है। और मुकेश अंबानी एक लम्हे के लिए खामोश, हैरान और बेबस दिखाई दिया, क्योंकि उस दिन उसने समझ लिया कि सलमान खान को रोकना आसान नहीं, उसकी आवाज को दबाना मुमकिन नहीं, उसकी फिल्म को मिटाना नामुमकिन है। और बैटल ऑफ गलवान वो जंग है जिसमें अब बॉलीवुड भी हिलेगा और पूरा मुल्क भी। दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जज्बा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस सच की लड़ाई में सलमान खान के साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये फिल्म बिना किसी डर के रिलीज हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को हर एक इंडियन फैन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए उनके साथ जो कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। और याद रखिए, अगला बड़ा अपडेट हम तभी लाएंगे जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक्स पूरे होंगे। सलमान बनाम अंबानी की इस महातबाही में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।